अब हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे। अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं एवं पूर्ण संख्याओं की सक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें का जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, जो ज़्यादातर आते हैं, उनको हल करेंगे। और पहला 2 3 4 6 तक का क्वेश्चन सरल है, उसको आप लोग बना सकते हो, पहले अध्याय के जैसे ही है वो। तो हम प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या निकालना सीखेंगे हम। तो सबसे पहले सीखेंगे पूर्ववर्ती संख्या क्या है। पूर्ववर्ती का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्व यानी कि पहले का। जैसे कि यहाँ पर दिया है 78, तो इसके पहले का संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो 78 से पहले कौन सा संख्या आता है? 77 आता है, तो ये पूर्ववर्ती है। 78 का पूर्ववर्ती संख्या है ये। ठीक है, तो इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, तो 2 3 को बनाएंगे। तो इसका पहला को देखते हैं। पहला में क्या दिया है? पहला में है 25, तो 25 का पूर्ववर्ती होगा 24। दूसरा में दिया है 79, तो 79 का पूर्ववर्ती है 78। ऐसे ही बहुत से नंबर दिया हुआ है, आप लोग उसका पूर्ववर्ती निकालिए और बताइए। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 में दिया है परवर्ती संख्या निकालना। तो इसके नाम से भी स्पष्ट है, ये पूर्ववर्ती था मतलब पहले का, और ये परवर्ती मतलब ये बाद का। ठीक है, तो इसका पहला को देखेंगे। इसके पहला में दिया है 25, इसका पहला में 25 दिया है, तो इसका परवर्ती निकालेंगे तो 25 के बाद में कौन सा संख्या आता है? 26 आता है, तो इसका हुआ 26, इसका परवर्ती है। ऐसे ही इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, आप लोग उसको बनाइएगा। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। तो इसमें हम सीखेंगे बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम में लिखना। तो इसमें क्वेश्चन है, उसको लिख लेंगे। 252 दिया है, उसके बाद 557 दिया है, उसके बाद 18 दिया हुआ है, उसके बाद 421 दिया हुआ है, उसके बाद 497 दिया हुआ है, उसके बाद 731। तो हमेशा जब बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटा पहले लिखा आता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसमें हमें अगर बढ़ते क्रम में लिखना है तो हमें सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखना होगा। तो हमें सबसे पहले छोटा ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें सबसे छोटा है 18। 18 सबसे छोटा है, तो पहले 18 लिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 से बड़ा कौन है यहाँ पर? ये 252 है, 252। फिर इसके बाद बड़ा कौन सा है? ये 421 है। फिर 421 से बड़ा कौन सा है? 497। फिर 497 से बड़ा है 557। फिर 557 से बड़ा है 731। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 13 को। इसमें घटते क्रम लिखना है। घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटे को लिखते हैं, और घटते क्रम में सबसे पहले बड़े को लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसमें का प्रश्न लिख लेते हैं। इसमें दिया है 225 और 458, उसके बाद है 69, फिर उसके बाद है 59, उसके बाद है 617। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 617 सबसे बड़ा है, तो पहले 617 लिखाएगा। फिर उससे छोटा कौन सा है? 458।
तो 458 लिखाएगा। फिर उससे छोटा है 225, तो यहाँ पर 225 लिखाएगा। फिर 225 से छोटा है 69, फिर 69 से छोटा है 59 जो सबसे छोटा है। देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया है, यहाँ पर कुछ संख्याएं दिया है, इसमें हमें बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न में है कि 7,05,006, तो हमें बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो हम गिन कर देख लेते हैं। पहले पहला को गिन कर देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कितना हो गया? 7,50,006। तो ये है क्या? ए नहीं है, गलत है। फिर दूसरा को देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,05,006, तो इसका आंसर यही है। दूसरा वाला इसका सही आंसर है। तो ऐसे ही हमें गिन कर देखना है, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 में दिया है 6 गुणित 100 हजार प्लस 3 गुणित 100 प्लस 8 गुणित 10 प्लस 7 गुणित 1 को एक संख्या के रूप में लिखिए। इसको हमें एक संख्या के रूप में लिखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जब एक साथ में गुणा रहता है, जोड़ रहता है, घटाव रहता है, भाग रहता है, तो सबसे पहले भाग होता है, उसके बाद में गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर लास्ट में घटाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले गुणा करेंगे। 6 गुणित 1000 को करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। उसके बाद प्लस लिख लेंगे, फिर 3 को लिख लेंगे। यहाँ पर 3 गुणित 100 लिख लेंगे, फिर प्लस का प्लस लिख लेंगे, और 8 गुणित 10 लिख लेंगे, फिर प्लस लिख लेंगे, फिर 7 गुणित 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6000 का 6000 लिख लेंगे, प्लस 100 को 300 के साथ में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, प्लस 8 को 10 के साथ में गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस 7 को एक साथ में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर इनको आपस में जोड़ लेंगे तो 6387, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न वाली 2.1 के प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। यहाँ पर हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, इसके अंदर में ए लिखा है, चौथा का 4 + 3 = 7। तो हमें इसको संख्या रेखा में दर्शाना है। तो संख्या रेखा में कैसे दर्शाते हैं उसको सीखेंगे। सबसे पहले हम सीधा लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर इस साइड का प्लस वाला लिखेंगे और इस साइड का माइनस वाला लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे प्लस वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख लेंगे। बहुत दूर तक जाएगा जितना संख्या दिया रहेगा, लेकिन हम 10 11 तक ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। और इस साइड में माइनस का रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है +4 यहाँ पर कहाँ है? तो a + 4 है, तो 0 से इसको लेके जाएंगे +4 में, और उसके बाद प्लस लगा देंगे यहाँ पर, और उसमें 3 जोड़ना है, 3 ऐड करना है प्लस। तो यहाँ से 3 में और लेके जाएंगे तो होगा 1 2 3, 3 घर और जाएंगे तो हो जाएगा 7। तो इसका आंसर आ गया 4 + 3 = 7। ऐसे ही हमें बनाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न को। ए प्लस वाला है, तो ए जो है प्लस वाला है, तो हम बी को बनाएंगे। अब प्रश्न नंबर 16 का बी बनाएंगे। बी में दिया है 7 - 4 = 3। तो अब इसको घटा के देखेंगे, घटाना कैसे है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हम सीधा रेखा खींचेंगे,
और बीच में रखेंगे 0, फिर इस साइड का प्लस वाला लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे ये जो 7 है एक, इसके आगे में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब कि ये प्लस है, तो 0 से हम 7 घर जाएंगे, तो यहाँ पर 7 में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 4 जो है माइनस है, तो माइनस मतलब वापसी, रिटर्न लेना है, तो 7 से हम 4 घर वापसी लेंगे, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 4 घर, तो 4 घर कम करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, ये 3 में आ जाएगा, तो 7 - 4 बराबर 3। ठीक है, इतना तक समझ में आया। और हम आगे देखेंगे, हमने पहला सीखा है ए, इसमें जोड़ना, और बी में सीखा है हमने घटाना। अब देखेंगे सी, गुणा करना। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 16 का सी है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है 2 × 5 = 10। तो हमें देखना है कि गुणा को कैसे दर्शाना है। तो यहाँ पर भी हम सीधा रेखा खींचेंगे और यहाँ पर भी लिख लेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 2 × 5, मतलब जो 2 है वो 5 बार है। ठीक है, तो 0 से सबसे पहले लेंगे हम 2 घर में, यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस, उसके बाद फिर 2 प्लस में, मतलब 5 बार 2 का घर हमें छलांग लगाना है। ठीक है, तो 2 है तो यहाँ पर फिर 2 घर इसमें जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4 में, फिर यहाँ पर 2 घर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 में, फिर 2 घर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 में, और फिर 2 घर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 में। तो हमारा 2 कितने बार आया, 5 बार आ गया। तो 2 × 5 का वही मतलब है। तो जब गुणा रहेगा तो उसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, 2 × 5 = 10। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे डी में रहेगा भाग देना। भाग करना सीखेंगे। 8/4 दिया है। ठीक है, तो इसको भाग करने के लिए भी सबसे पहले हम संख्या रेखा दर्शाने के लिए पहले रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना आप लिख सको उतना लिख सकते हो। और इधर माइनस में रहेगा, माइनस का उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए रहते हैं अभी, क्योंकि हमारा काम प्लस की ओर ही है। तो यहाँ पर देखिए 8/4 है, 8 को हमें 4 के साथ में भाग करना है, तो हमें 4 का संख्या बनाना पड़ेगा। तो हम 0 से सीधा 4 में इसको ले जा सकते हैं, 4 में, फिर इसके बाद फिर 4 घर और करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा 8 में। ठीक है, अगर यहाँ पर 12 रहता तो एक घर और जाता, तो जहाँ 8 जब हमें मिल जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। तो 4 का हमने कितने बार किया है, 1 बार और 2 बार, 2 बार किया है, तो हमारा आंसर क्या आया, 8/4 = 2, क्योंकि हमने 2 घर को घेरा है, 4 4 का 2 घर घेरे हैं, तो हमारा 8 भाग हो गया है। ठीक है, समझ में आया।